अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। तो ये 12वां एपिसोड है मेहर बाबा कॉलिंग का। तो इसका नाम है अभी ये जो जीवन ध्येय की प्राप्ति। पहले मैं जैसा कि हमेशा करता हूँ पूरा संदेश पढ़ता हूँ और बाद में जैसा मेरे सीमित बुद्धि से पॉसिबल है उसका स्पष्टीकरण देता हूँ। यह हमेशा का मेरा हमेशा ये कहना है कि ये अवतार के यानी सीधे शब्द है जो उसका संदेश है और वो क्या बोलते हैं रियलिटी के सोर्स से आए हुए हैं, इसलिए वो 100% रियल शब्द है। और दूसरी बात ये है जो मैं जो उसका जो एक्सप्लेनेशन करता हूँ, स्पष्टीकरण देता हूँ, वो ये मेरी बुद्धि से देता हूँ और ज़रूरी नहीं कि मेरी बुद्धि से जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो सही हो, मगर ये मैसेज जो है वो सत्य है। तो आप अपना भी तर्क लगा सकते हो, ये गलत है मेरा कहना या मतलब सही है, तो वो आप पे छोड़े जाएगा। तो अभी ये देखो जीवन ध्येय की प्राप्ति इसका टाइटल है। जीवन के ध्येय को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तरीका है कि सब कुछ छोड़कर प्रेम पूर्वक मुझे मानो। बाबा कह रहे यह मेरा तात्पर्य नहीं है कि इसके लिए तुम अपनी घर गृहस्थी छोड़कर मेरे पास चले आओ। मेरा आशय है कि तुम अपने घर परिवार में ही रहो, पर जैसा मैं चाहता हूँ उस भांति मुझसे प्रेम करो। मुझसे सबसे अधिक प्रेम रहे। यह एक सरल मार्ग है। इससे भी अधिक एक सरल मार्ग है और वो है वह मेरी आज्ञा का पालन। दृढ़ता से मेरी आज्ञा का पालन करो। यह सरल से सरल बात है। प्रयत्न करो और यदि प्रयत्न करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। एक बार दृढ़ता से आज्ञा पालन का संकल्प करने पर फिर तुम अपने खुद के नहीं रह जाओगे। पर यह ध्यान रहे कि जरा सा भी कपट तुम्हारे संकल्प को नष्ट कर देगा, जिससे पूरी बात केवल मजाक बनकर रह जाएगी। जो भी मैं कहूँ उसका पालन करो, फिर उसमें चाहे तुम्हें अपने प्राण ही क्यों न गंवाना पड़े। यदि तुमने 100% सच्चाई से मेरी आज्ञा का पालन किया तो वह हर हालत में मुझसे प्रेम करने की अपेक्षा महान होगा। ये होगा संदेश। अभी जीवन के ध्येय को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तरीका है कि सब कुछ छोड़कर प्रेम पूर्वक मुझे मानो। इसका अर्थ क्या है? सब कुछ छोड़कर मुझे प्रेम पूर्वक मानो। जो अपनी पहली समझदारी थी धर्म के, भगवान के बारे में, जो अलग अलग भगवान को हम पूज रहे थे, अलग अलग संतों की आज्ञा से चलने का सोच रहे थे, गीता के ज्ञान से चल रहे थे या कुरान के ज्ञान से चल रहे थे, इसके पहले जब तक हम बाबा से इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, बाबा को हमने खुदा नहीं माना था। और तब वो जो हमारा जीवन था, अपने जो कंसेप्ट थे, अपने कुछ मानना, धार्मिक जो अपनी आस्थाएं थी, वो आस्थाएं, वो पूरे पुराने सदगुरुओं के क्या बोलते उसको आज्ञा, या फिर अपने घर में जो अपने पुराने धर्म के धार्मिक परंपरा के मुताबिक ये नहीं करना, वो करना, धार्मिक विधि परंपरा या फिर
जैसा हमारे घर में अगर कोई कुरान के से शरीयत से चल रहा था, वो शरीयत या फिर हिंदू शास्त्र के मुताबिक जो चल रहे थे, उसको फुली मार दो। यानी अभी वो छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ख्याल करो, अभी भूल जाओ, वो सब भूल जाओ। बहुत बार बाबा ने बोला मेरे प्रेमियों ने धर्म के ऊपर उठना चाहिए, मगर उसका मतलब है धार्मिक जो अपने पहले बंधन थे, अलग अलग प्रकार से अपन विधि नियम परंपरा को फॉलो कर रहे थे, उसको छोड़ दो और बाबा जो बोलता है उसके ऊपर ख्याल करो। हाँ, और प्रेम से अगर तुम्हारा अंदर से हृदय बोलता है कि बाबा हाईएस्ट ऑफ द हाई है, तो फिर प्रेम से उसको फॉलो करो, वो जो बोलता है। इसका ये भी मतलब बाबा ने बोला, ये मतलब नहीं कि तुम सब घर गृहस्थी छोड़ दो और मेहराबाद मेरे सेवा में आ जाओ या हिमालय पे चले जाओ, ऐसा उसका बिल्कुल भी मतलब अर्थ नहीं है। बाबा बोलते हैं कि मेरा आशय यही है कि तुम घर में ही रहो, पर जैसा मैं चाहता हूँ उस भांति मुझसे प्रेम करो। जैसा बाबा ने प्रेम करने के तरीके बताए हैं वाडिया पार्क 52 में, मेरे ख्याल से 12 सितंबर की बात है, जहाँ गाड़गे बाबा गोदावरी माई भी आई थी। बहुत बड़ा दर्शन प्रोग्राम पूरे इतिहास में वो अहमदनगर जिले में हुआ, अहमदनगर में। इससे बड़ा दर्शन प्रोग्राम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाद में सहवास कार्यक्रम हुए बाबा के मेहराबाद में, तो ये खुला दर्शन प्रोग्राम था, जिसमें बाबा ने वो भी दिया था, पुकार, बाबा की पुकार बहुत फेमस है, कम ऑल अनटू मी, मेहर बाबा की पुकार, मैं कौन हूँ, कैसा कैसा आता हूँ, क्यों आता हूँ, उसमें थोड़ा बाबा ने बताया है। और ये हाउ टू लव गॉड, ये बाबा ने प्रेम करने के तरीके, तो वो हिसाब से अगर हम करते हैं, जैसे उसमें है कि वैसा अगर हम कर सकते तो बाबा से प्रेम हो रहा, उसका मीनिंग ये है। जैसा बाबा ने बोला, द इजीएस्ट वे टू लव गॉड इज टू लव योर फेलो बीइंग, यहाँ सब गॉड है शब्द यूज़ किया बाबा ने, वो वाडिया पार्क में हाउ टू लव गॉड में। सबसे सीधा सिंपल मार्ग है ईश्वर से प्रेम करने का, वो है अपने सगे संबंधी, पड़ोसी है, दोस्त बिरादर है, इनसे प्रेम करना। दूसरा बोला कि दूसरों के दोष बताने के, दूसरों को दोष बताने के बजाय अगर हम अपने खुद के दोष ढूंढते हैं तो हम ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं। फिर जो हमारी फीलिंग, जो भावनाएं, ये तीसरा नंबर पे है, हमारे सगे संबंधियों के लिए, जैसे अब तुम दोनों भाई हो, एक में से बहुत प्रेम है, फीलिंग दूसरे को, एक आधे का एक्सीडेंट हुआ, तेरे को इतना फील नहीं होगा जितना तेरे भाई का एक्सीडेंट अगर हो जाता, लग जाता तो उसको फील होता। तो ऐसी जैसी अपनी भावना अपने बच्चे, बीवी, भाई बहन, माँ बाप के लिए होती है, ऐसी ही अगर भावना हमारी दुनिया के साथ है, पड़ोसियों के साथ है, तो हम ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं। ये बाबा ने वहाँ बताया। बाबा ने ये भी बोला है कि दूसरों को दुखी देख के अगर हम दुखी होते हैं, दूसरों को सुखी देख के, सुख में देख के अगर हम सुख महसूस करते हैं, तो भी हम ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं। अभी ये हम ख्याल करें कि अगर ऐसा हमारे में, तो हम बाबा से प्रेम कर रहे हैं। फिर हमारे स्वार्थ के लिए दूसरों को लूटने के अपेक्षा दूसरे के भलाई के लिए हम लूटे जाते हैं, तो जो कोई लूटा जाता है वो ईश्वर का प्रेमी है। ऐसे बहुत लोग हैं कि जो यानी वो जानते हैं कि भाई इसका व्यवहार अच्छा नहीं है अपने कॉलोनी में, ये बहुत लोगों के पैसे लेता है, देता नहीं है, फिर भी उसके बच्चों के ऊपर कोई ऐसी बीमारी आ गई, उसके पास पैसे नहीं है और वो बोल रहा है कि भाई मुझे आवश्यकता है। तो ऐसे इसमें ईश्वर प्रेमी ये नहीं सोचेगा कि ये अपने को चीट करता है, लोगों को चीट करता है, अपने पैसे देंगे ना, वो ये नहीं सोचेगा, वो लूटे जाएगा। उसके बच्चे को दुरुस्त करना ये अपना ये है, बाद में देखेंगे। तो वो है, ऐसे लोग जो होते हैं वो ईश्वर के प्रेमी होते हैं। फिर और उसमें एक बाबा ने बोला है कि अपने भाग्य पे रोने की अपेक्षा अगर हम दुनिया के अनेक लोगों से अपने आप को ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं, तो भी हम ईश्वर से प्रेम कर रहे। समझ में आई ना बात? अभी उदाहरण नहीं देने का रहा तो
बहुत लोगों को आदत रहती है यार, क्या मेरे पास प्लॉट नहीं है, उस मेरे दोस्त ने लिया है, मेरा नसीब बेकार है क्या क्या उसके पास 2-2 घर है, मेरे को दूसरा मंजिला चढ़ाना है, मैं नहीं चढ़ा सक रहा हूँ, मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हूँ, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं है, मेरा भाग्य ही गलत है। यानी ऐसे रोने वाले लोग ईश्वर प्रेमी नहीं हो सकते। भला ही वो दिन रात भगवान भगवान करे क्या। ईश्वर भक्त तो क्या सोचता है कि उसकी सोच देखो उल्टी रहती। वो अपने को ये समझता रहे यार भगवान ने मुझे आँख दिए, लोग लाखों अंधे हैं, मैं भाग्यशाली हूँ, लाखों से तो बहुत लंगड़े हैं, बहुत लोगों को फुटपाथ पे सोना पड़ता है, मुझे तो घर दिया है बाबा ने सोने के लिए। ये थिंकिंग जिसका है वो ईश्वर भक्त होता है। और आखिरी में ये बोला है बाबा ने कि किसी भी प्राणी को या व्यक्ति को नहीं दुखाना, यही सच्चे में ईश्वर की पूजा है। ऐसी जिसकी थिंकिंग है, बस पूजा क्या है, उसको नहीं अगरबत्ती ये लगाओ और ध्यान धारणा करो, ये नहीं, सिर्फ किसको अपने वजह से कोई दुखी ना हो, ये उसकी अगर थिंकिंग है तो यही सच्ची पूजा है। बाकी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक ही ख्याल करना कि अपने वजह से किसका दिल ना दुखे, बस हो गए। तो ये है। तो ऐसा बाबा बोलते हैं, मेरा आशय है कि तुम अपने घर परिवार में ही रहो, पर जैसा मैं चाहता हूँ उस भांति मुझसे प्रेम करो। ये अगर 7 नुस्खे अपन अपने जीवन में लाते हैं तो उसके बाद में तो बाबा ने बहुत बोला है कि खुद के सुख के भरोसे बदले अगर हम दूसरे को सुखी करते, अपना कंफर्ट त्याग के, तो वो मुझसे प्रेम करना है बाबा बोलते। इसलिए समाधि पे बाबा ने जो 2 बातें मांगने को बोला है अपने को, उसमें एक ये भी है, बाबा मेरी ऐसी पात्रता दे कि मैं मेरे सुख के बदले, मेरे कंफर्ट के बदले दूसरे को सुखी कर सकूं। सुख के बदले सुखी करना समझ में आए ना बात। देखो जिसके पास पैसा है तो पैसे की मदद कर देगा, वो सुख के बदले नहीं है, वो सुख के बदले सुख कर नहीं। तो तुम्हारे पास 100 रुपये है सिर्फ, और दोस्त को 100 रुपये की जरूरी है, वो कुछ उधार मांग रहा है, तुमको ये मालूम है इसको 100 रुपये दिया तो मेरे सब्जी के लाले हो जाएंगे, सब्जी लाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे, मगर चलो अपन तो निभा लेंगे कैसे, इसका तो काम करते हैं। तो ये हो गए अपने सुख के भरोसे बदले दूसरे को सुखी करना। और फिर वो तकलीफ तो होंगी उसको, क्योंकि बगैर सब्जी का खाना पड़ेगा, क्योंकि तो दैट इज कॉल एंड रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। ये बाबा ने सब दुनिया को बोला, हम प्रेमियों को उसने ये बोला, एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी। हम हमारे प्रेमियों के लिए बोला, तुमको तकलीफ भी होंगी, थोड़ी तकलीफ सहन कर लो, मगर दूसरों को सुखी करने का प्रयत्न करो। ये है बाबा से प्रेम करना, ये है बाबा से प्रेम करना। दूसरी बात क्या बोला बाबा ने समाधि में मांगने का, ये 55 का जो सवास कार्यक्रम हुआ था उस समय बाबा ने जो प्रेमियों को लेके गए थे, देखो बोले मैं जिंदा हूँ और तुमको यहाँ ला रहा हूँ जहाँ पूरी दुनिया आ जाएंगी एक ज़माने में, तुम बड़े भाग्यशाली हो, वो बोला था बाबा ने। और जब मैं जब समाधि में रहूँगा उस समय 2 ही बातें मांगने का, उसमें से एक मैंने आपको बोल दिया, और दूसरी बात है क्या बोला, दूसरा बाबा को ये मांगना है, बाबा मेरा प्रेम आपसे इतना बढ़े, इतना ज़्यादा प्रेम हो जाए कि मैं वो प्रेम में अपने आप को भूल जाऊँ। ख्याल में आए बात, यानी अपने आप को भूल जाओ वो प्रेम में। ये 2 बातें बाबा ने, और उसमें एक वाक्य और भी बाबा ने जोड़ा है, प्रेम बोले तो ऊपर ही दिखावा नहीं। हम क्या सोचते हैं, जो मंदिर में जाता, हार चढ़ाता है, बहुत प्रसाद लेके जाता है, डोनेशन देता है, मंदिर बांधता है, वो प्रेमी है, जरूरी नहीं, नेसेसरीली हो सकता है मगर जरूरी नहीं। और जो नहीं जाता मंदिर में, हार नहीं चढ़ाता, एक पैसा डोनेशन नहीं देता, ना खुदा का बोलते उपवास करता, ना कोई पूजा पाठ करता, ना कोई सत्संग में जाता, ना कहीं क्या बोलते उसको व्रत करता है, फिर भी वो प्रेमी हो सकता है। यानी वो अंदर से प्रेमी हो सकता है। जैसे ऐसे बाबा ने अभी वो अगर किससे बताते गए तो अपना आधे पौन घंटे का एपिसोड खत्म हो जाएगा। प्रेम के बाबा ने ऐसे, बाबा ने खुद ने बताई स्टोरी, इतनी टचिंग है। अभी जो मेमोरियल टावर का ये जो हुआ था ना इनॉग्रेशन,
अभी तो अपने चेयरमैन साहब जो ना केड़कर साहब, केड़कर काका, उन्होंने वो जो टॉक दिया उसमें ये बताया वो राजा की कहानी क्या, कि वो कभी मंदिर मस्जिद नहीं जाता था, कुछ नहीं, बिल्कुल ना उसके मिसेस के साथ कभी उसने दर्शन किया, ना मुंह से नाम लिया भगवान का कभी। और वो उसके मिसेस को बहुत वरी रहती थी कि सब कुछ दिया भगवान ने मुझे, अच्छा पति दिया, सब अच्छा राजपाट अच्छा करता है, सब प्रजा खुश है, मगर इसमें एक ही कमी है कि ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी सत्संग में नहीं जाता, मैं दिन रात पूजा पाठ करती हूँ, कभी मेरे साथ बैठता नहीं, दर्शन नहीं करता। ये उसको ये लगता है कि मैं भगवान को मानती हूँ और ये नहीं मानता। वो स्टोरी है वो, तो बड़ी मस्त स्टोरी है। तो आपने चेयरमैन सामने बताई थी, और वो कैसा खुदा का प्रेमी रहता वो भी बताए क्या। तो अभी मैं बोल ही देता, 2 मिनट की बात है, क्योंकि क्या हुआ बाद में क्या होता है कि एक दिन ये राजा सवेरे जब उठता है ना तो देखता है सब महल को सजाना चालू है, सब नौकर मिनिस्टर बिजी है और बहुत बड़ा फंक्शन की तैयारी हो रही थी। फिर बाद में बहुत सारे गरीब प्रजा आती है, गरीबों को दान दिया जाता, रानी दान बांटती, वहाँ खाना खिलाया जाता अच्छा। और राजा पूछता है मिनिस्टर नौकरों को, क्या बात है, आज तो कोई त्यौहार वगैरह है नहीं, ये क्या चीज़ है। तो बोले रानी साहब का ऑर्डर है। और रानी साहब को जब पूछता है ये कि भाई क्या आज कौन सा क्या त्यौहार है, क्या व्रत इससे तुम कर रहे, ये सब झगमगाहट चल रही अपने हवेली में, सब लोग बिजी है, सब खाना पकाना चलो ये हो। तो बोले मैं बाद में बताऊंगी आपको, मैं बाद में बताऊंगी। ऐसा करके पूरा दिन कटता, कितने गरीब लोगों को दान किया जाता उस दिन, उसी दिन बहुत सारा अच्छे लोगों को मतलब प्रजा को खाना खिलाया जाता, बड़ा फंक्शन दिन भर चलता। और रात में जब ये बेडरूम में जाता है सोने को, तो वो रानी को बोलता मुझे समझ में नहीं आया कि आज क्या फंक्शन था। तो जरा मतलब क्या के उपलक्ष्य में इतना बड़ा दान धर्म चल रहा था। फिर वो बताती है कि आज कल रात में तुम्हारे मुंह से मैंने हे राम, यानी नींद में तुम्हारे मुंह से राम का शब्द आया, हे राम बोला। तो इतना अपसेट हो गया राजा, वो राजा इतना अपसेट हो गया कि बोले मेरे से क्या गलती हुई। राम को बोलता है कि मेरे से क्या गलती हुई भगवान के, जो तू मेरे दिल में था वो बाहर आ गए। तो उसको इतना शौक लगा। बाबा ने बताई ये बात, ये कृष्णा जी ने भी मंडली के जो अपने उधर पारस में आए थे, 2 बार आए थे, हमने बाकी सेंटर के भी ये किया था विजिट, उनसे उनके टॉक वगैरह हुए थे। तो उन्होंने खुद सुनी है यानी बाबा से ये बात, बाबा ने कही हुई घटना है, वो सत्य घटना है। तो उसको इतना शौक लगा राजा को कि उस कोलैप्स हो गया, उसी समय मर गया वो। तो अभी समझ में आता ईश्वर प्रेमी कौन है। इसलिए कभी भी नहीं सोचना कि यार ये तो सेंटर आता नहीं है कि नहीं प्रेमी, क्या उसका दिल से क्या रिश्ता है। आदि दुबास करके ट्रस्टी थे, अपने मेहरबान जो आए थे ना ये दुबास, उनके पिताजी, उनका हमारा अच्छा था, वो बहुत बार जाते थे ना, 30 साल से जा रहे वो थे, वो सब डिओस्टर संभालते थे, स्टोर उनके अंडर था। तो उन्होंने मुझे बताया था कौन प्रेमी कैसा है तुम नहीं बोल सकते हो, उसके ये प्रेम जो है दिल की बात है, ऊपर की नहीं। इसलिए बाबा ने समाधि पे बोला था कि मुझे ये मांगो कि बाबा मेरे तेरे से मेरा इतना प्रेम बढ़े कि वो प्रेम के चक्कर में जैसी मीरा सब भूल गई थी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इतने राजा की औरत, राजा की लड़की, वो भूल गई अपने आप के स्टेटस को और सब, और कृष्ण के गीत गाते घूमती थी। तो ये है अपने आप को भूलना, वो है अपने आप को भूलना ईश्वर के प्रेम में। तो ऐसा बाबा को मंगो बोले समाधि पे कि मैं अपने आप को भूल जाऊँ, इतना तुझसे मेरा प्रेम बढ़े कि वो प्रेम में मेरी हस्ती मिट जाए, मैं कौन हूँ ये भूल जाओ और बस तेरे से प्रेम करूँ। ये बाबा ने मांगने को बोला हुआ। और उसमें ये शब्द एक सेंटेंस ये भी जोड़ा था कि प्रेम बोले तो ऊपरी दिखावा नहीं,
और इसलिए मैंने ये राजा की स्टोरी शॉर्ट में आप लोगों को बता दी। तो अभी क्या है कि हम अपने घर में रह के कहीं जाना नहीं, कोई सब छोड़ छाड़ के अपने घर के काम छोड़ के चले सत्संग में जी, जबकि आपके घर में तुम्हारे को काम है अपने, तो वो छोड़ के जाओ। या फिर परिवार है तो परिवार को पालना पोसना छोड़ दो, पालन का कमाई करना, 2 पैसे लाना और परिवार चलाना पड़ता ना, वो सब छोड़ दिया और चले कहाँ, तो हम जा रहे सत्संग में, हम जा रहे इधर, हम भजन कर रहे हैं, वो बाबा को मंजूर नहीं। यानी परिवार में ही रहो और परिवार में रहकर ही भी अपन बाबा से प्रेम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और बाबा ने आगे बोला मुझसे सबसे अधिक प्रेम रहे। ये इसका क्या मीनिंग है? लव मी अबोव ऑल, बाबा ने बोला है सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करो। इसका क्या मीनिंग है? जीसस क्राइस्ट ने भी बोला है। जीसस क्राइस्ट ने बोला जिसको मेरे पिता के क्या बोलते राज्य में, रिजिम में जो आनंद का ये है, क्या बोलते उसको, राज है पिता का, मेरा जो स्थान है जहाँ वो रहता है, वहाँ मेरे साथ अगर चलना है क्या, तो आप लोग मेरे पिता को सबसे ज़्यादा प्रेम करो। ऐसा उल्टा बोला उन्होंने, जो अपने जो पैसे को ज़्यादा महत्व देता है गॉड से, मेरे पिता से, तो वो मेरे साथ नहीं आ सकेगा। जो अपने नाम, अपनी प्रसिद्धि, उसको ज़्यादा महत्व देता है मेरे पिता से यानी भगवान से, वो भी मेरे साथ नहीं आ सकता। जो अपने बीवी बच्चे, घरदार, प्रॉपर्टी, खेतीबाड़ी, बिजनेस, इसको ज़्यादा महत्व देता है मेरे पिता से, वो भी मेरे साथ नहीं आ सकता। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्व मेरे पिता को देता है तो वही मेरे साथ आएगा। ये अपने लिए लागू है। मेहर बाबा को हम पहले नंबर पे अगर जीवन पे रखते हैं, बाद में बाकी बातें, बीवी बच्चे, पैसा, नौकरी, खेती बाड़ी, वो सेकेंडरी। पहले वो पहले वो बोले तो वो जैसा बोलता वैसे प्रपंच करो, वो जैसा बोलता वैसा रहो। जो वो उसको नाराज करे ऐसी बात ना करो क्या, तो वो उसको हमने पहला नंबर दे दिया, यानी बाबा को फर्स्ट मान लिया। बाबा जिसमें खुश होगा वही हम काम करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बाबा नाराज होगा। तो वो है पहले नंबर पे रखना बाबा को। बाबा को मैंने अबो ऑल लव, बाबा को मतलब बाबा को तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करो। लव मी अबो ऑल, सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करो। तो उसका मीनिंग हो गया, समझ में आ रही ना बात? सबसे अधिक प्रेम होगा वो प्रेमी का, जो बाबा को ही खुश करना, वही उसका ये है। सवेरे उठने से रात तक वो ऐसा काम करते रहेगा कि जिससे बाबा खुश हो जाएंगे, और वो टालेगा जो जिससे बाबा नाराज होगा। ऐसा कोई भी काम, सोचने का, बोलने का, अपने शरीर से किसको फंसा रहे, बाबा चलेंगे क्या? बाबा को नाराज होगा। किसको मदद कर रहे तो बाबा खुश हो जाएंगे। बस ये है बाबा को सबसे ज़्यादा प्रेम करना। ओके, यह एक सरल मार्ग है। इससे भी अधिक एक सरल मार्ग है, एक सरल मार्ग है ये करने का। अगर जमता है 7 जो मैंने बताया, हाउ टू लव गॉड, वो एक सरल मार्ग है बोलते। इससे सरल हो ही नहीं सकता, यहाँ तक आना ही पड़ेगा। फिर उससे भी सरल एक मार्ग है, बाबा ने बोला। क्या मार्ग है सरल? मेरी आज्ञा का पालन। अभी ये देखो, बाबा ने एक बार बोला, देखो जैसा मैं प्रेम चाहूँ वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, बाबा ने बोला। मगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता होगा, कॉन्ट्रास्ट लगता होगा, विरोधाभासात्मक लगता होगा, फिर भी मैं तुम लोगों को बोलता है कि मुझसे प्रेम करो। क्या इधर बोल रहे बाबा कि अशक्य है, जैसा मुझे चाहिए वैसा प्रेम करना। मगर फिर भी बाबा हम सबको बोलते कि सिर्फ मैं आपसे प्रेम लेने को आया हूँ तुम लोगों से, और मेरे पास देने के लिए एक ही चीज़ है, वो है प्रेम। क्या तो फिर मगर जैसा प्रेम चाहे वैसा तुम कर भी नहीं सकते, वो मेरा थी क्या,
कि उसने अपने प्रियतम से वैसा प्रेम किया, इसलिए बाबा बोलता है कि मेरी प्रियतमा मेहरा है। सब दुनिया का प्रियतम बाबा है, मगर बाबा का प्रियतम कौन था? मेहरा। इतना वो यानी बाबा से प्रेम करती थी। बाबा ने अभी वो मेहरा मेहर द डिवाइन रोमांस, जो भाऊ जी के जवाई जो डेविड फ्रेंस्टर ने लिखी हुई किताब है, 3 हल में, बहुत बढ़िया किताब है। मैंने उसमें से कुछ पढ़ा है, पूरी नहीं पढ़ी। तो उसमें मेहरा की बहुत बाबा ने तारीफ की है, बहुत ज़्यादा। वो मतलब मेहरा के सिवा मैं नहीं रह सकता, यहाँ तक। मेहरा इज द प्योरेस्ट सोल इन वर्ल्ड। एक सेक्स का एक थॉट भी अभी तक उसमें आया नहीं। कितनी बड़ी बात होगी। है क्या कोई ऐसा हो सकता है क्या दुनिया में? यानी लस्टफुल एक्शन की बात तो करना तो छोड़ो, थॉट तक उसके दिमाग में अभी तक आया नहीं। इतनी प्योर सोल वो थी। और शी इज माई वेरी ब्रीथ, बाबा ने बोला वो मेरी सांस है यहाँ। तो वो कर सकी। हम तो मैं तो नहीं सोच सकता कि यानी मैं तो मेहरा को जब सर ये करता हूँ ना मैं वहाँ, तो मैं उसको भी बोलते रहता, तेरे सर में जितने बाल है उसमें एक बाल का 1 कोटिवां अंश, यानी 1 कोटिवां भाग जो तेरा बाबा से प्रेम था, वो तेरे पूरे बाल है। तो तेरे एक बाल का एक थोड़ा सा यानी मतलब 0.0000001% प्रेम मुझ में हो जाए पैदा बाबा के लिए, ये बोलता हूँ मैं। यानी तेरा एक बाल का कोटिवां भाग, तो जैसा कि तेरा प्रेम तो पूरे बाल समझो, और एक बाल का कोटिवां भाग मेरे में जागरूक हो जाए, ऐसा मैं मेहरा को मांगता हूँ। क्योंकि उसका तो वो तो नहीं कर सकते जैसा प्रेम चाहे, मगर बाबा बोलते कि आज्ञा पालन एक बाबा है, वो शक्य है, पॉसिबल है। और मैं ये टॉक में भी बोलते रहता हूँ, टॉक में भी बोलता था कि भाई भले ही कठिन है, बाबा ने बोला कठिन है, आज्ञा पालन, आज्ञा से रहना कठिन है, मगर पॉसिबल है, शक्य है। तो मैं टॉक में बोलता हूँ कि मेरा ऐसा अनुभव है, अपने को लगता है इम्पॉसिबल पॉसिबल, अरे बाबा मदद करता है। जो प्रेमी सही में कमिटेड है, कभी नहीं, कोई चाहे सर फूटे या माता, बाबा की लॉजिक को नहीं तोड़ना क्या, तो वो मदद करता है। इम्पॉसिबल बात से अपने को निकाल के लेके जाता है, क्या इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। वो उसको तो ये समझता है ना कि कौन प्रेमी कितने इससे कमिटमेंट से कितने दिलो जान से अपनी आज्ञा का पालन कर रहा है और करना चाहता है, तो उसको मदद करता है क्या। तो ये प्रेम करने से भी क्या वो सरल मार्ग है, अगर करना चाहते हो तो। ऐसा बाबा ने बोला, दृढ़ता से मेरी आज्ञा का पालन करो, यह सरल से सरल बात है। दृढ़ता से, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक बार क्या है, भाऊ साहब कल्चरी के पास हम हमेशा जाते थे ना, वही आखिरी में एक मंडली बेची थी, मेहरू और भाऊ साहब, बाकी सब गए थे उस। तो मैक्सिमम हम स्पेशल ऐसा समझो ना, मेरा बात को ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर भाऊ जी के सानिध्य में रहने के लिए करते थे। सवेरे 9 से 11 बजे तक उनका रहता था खुला लोगों को मिलने का, क्या, और दोपहर में 4:30 से 6 बजे तक, क्या। फिर बाद में ऐसे टॉक, कोई भजन बोलने को बोलते थे, कुछ बातें बोलते थे बड़े प्रेम से, नाचने को बोलते थे किसको, गाना गा के। फिर उनका जुलूस निकलता था 6 बजे, शाम के 6:30 बजे। फिर अवतार मेहर बाबा की जय बोलते। कुछ वेस्टर्नर रहते थे, कुछ हम लोग रहते थे इंडियन। उनको गाते गाते उनके रूम से उनके घर तक लाते थे, क्या। उनको चलना भी जमता नहीं था ना, तो इस पे व्हील चेयर पे लाते थे वो वेस्टर्नर लोग। फिर वो उनके घर में जाके आरती वगैरह करते थे सब लोग, और फिर हमको बाहर निकलना पड़ता सबको कुछ समय वहाँ। वो क्या करते थे, भगवान जाने 5-10 मिनट हम बाहर आके फिर अपना चालू हो जाता था हमारा भजन। वो भजन फिर वहाँ अपना जो मेहरनाथ की जो ये है ना ऑफिस, उसके सामने के एरिया में सब कुछ बाकड़े डाले रहते थे, और
लोग भजन बोलते थे, फिर भाऊजी भी आते थे सुनने के लिए, फिर सब जने भजन बोलना, फिर नाचते थे, वेस्टर्नर लोग नाचते थे क्या। बस ये चलता था आधा एक घंटा और फिर होगा, यह ऐसा चलता था। तो भाऊजी को इसने बोला, मैं और ये थे दोनों, भाऊजी बोले ये जो है ना, बोले मेरे पति इतना बिल्कुल स्ट्रिक्टली बाबा के हिसाब से चलते हैं, थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उससे क्या लोग नाराज भी होते बोले बहुत। तो मैं इनको बोलते हुए बोले कि भाई थोड़ा सा अपने आप को ये करो, क्या बोलते मोड़ लो क्या, और थोड़ा सा साइड ट्रैक करो बाबा के आज्ञा को। तो वो भाऊजी बोले बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता, आज्ञा पालन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मेरी बीबी चुप हो गई एकदम, अरे यार बोले ना, उसको ये मालूम नहीं था ना बेचारे को, ये आज्ञा पालन बोले तो आज्ञा पालन, यानी तुमको हमको बिल्कुल कमिटेड रहना पड़ेगा क्या, दृढ़ता से मेरी आज्ञा का पालन करो, यह सरल से सरल बात है, सबसे इजीएस्ट है। दृढ़ता उसको कठिन तो है, प्रयत्न करो, और यदि प्रयत्न करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम तो हो ना अपने आप में, मैंने तो ऐसे भी प्रेमी देखे यार, मेरे को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो बोला अरे ये तो मैं बोल तो बाबा को चलता नहीं है, ये जो तुम बोल रहे हो बाबा के लॉजिक में नहीं बैठता कि भाई ऐसा नियम को तोड़ना, या अपने जो देश में रह रहे अपन वो नियम को तोड़ना, या फिर जिस बगैर कुछ मोह बदले के किसकी सहायता लेना। एक बार हम एक अच्छे टॉक देने वाले प्रेमी के साथ उधर हमीरपुर क्षेत्र में, इंगोटा से हमीरपुर आ रहे थे वापस क्या, तो वो वहाँ बसेस ने हाथ दिखाया हुए, ट्रक में बैठे हम 3 लोग थे, वापस है ना आराम करने को हमीरपुर आ गया। वो जो यानी 20 तारीख को रहता था वहाँ तुम्हारे इंगोटा का सत्संग, फिर रात में फिर हम वहाँ से वापस आने के लिए आए। तो वो ट्रक से जब हम उतरे तो मैं बोला भाई ये ट्रक वाले को पैसे देना पड़ेगा, अपनी टिकट तो मैं पैसे देने के लिए, कितने हुए पैसे तुम्हारे। तो वो जो दूसरा आदमी था, 2 आदमी थे, इसमें से एक तो अच्छे टॉक देने वाले थे, दूसरा आदमी था, तो अरे काहे के पैसे बोले, ये कौन है मालूम है, ये तो बड़े ऑफिसर रह चुके। अरे बोला वो तो उसमें क्या है, ऑफिसर है कोई, मगर तो उनके तो इस ट्रक से आए ना अपन, उनको तो देना पड़ेगा। अरे बोले इनको सब जानते हैं, नहीं मत दो। अरे माला ऐसा थोड़ी है, ओ तो उसने देने दिया। और वो जो आदमी है बेचारा जो टॉक देने वाला, एक जमाने का बहुत बड़ा ऑफिसर रह चुका, वो भी बोला नहीं चलता है जान दो। बोला मगर बाबा को नहीं चलता, बगैर यानी वो कोई अपना भाई का ट्रक है या कोई यानी पहचान वाले का है, वो तो बेचारे जा रहे हैं, वो क्लीनर वो ड्राइवर, उनको थोड़ा सा उससे मदद होती क्या, अपने को तो अपने ऊपर तो उन्होंने उपकार किया, तो उनका मुबादला तो देना पड़ेगा भाई। तो बोला ये थोड़ी इतना ये सोच के थोड़ी होता, बोले चलता है दुनिया में तो चलता है। मैं बोला यार वाह रे वाह, यानी ये कैसा क्या हो गया, ये मुझे बहुत फील हुआ, यानी बहुत हम बाबा के लोग हैं, हम बाबा के लोग हैं, बाबा के लोगों ने वैसा रहना चाहिए जैसा बाबा चाहता है। बाबा को कोई किसके फुकट का किससे उपकार लेना बाबा को पसंद नहीं है, बाबा को पसंद नहीं है क्या। भला ही तुम दूसरे का सेवा करो, दूसरे की सेवा करो, हमेशा तत्पर रहो क्या सेवा करने के लिए। तो वो ऐसा भी है। एक मेहराबाद रेजिडेंट एक ऐसा आदमी मेरी ऐसी बात निकली ये बारे में, अरे बोला ये तो यार बाबा को नहीं चलेगा। तो बोले दुनिया में रहना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, बोले समझे कि नहीं, दुनिया में रहना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ी बोले बाबा हर समय अपने इम्प्लीमेंट कर सकते, लगा सकते अपने इसमें जीवन में। अरे बोला यार कमाल हो गई, यानी ऐसे थिंकिंग में है लोग उनके। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते जीवन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और फिर यानी वो आज्ञा पालन होता ही नहीं, वो होता ही नहीं। तो इसलिए बाबा बोले कि उसमें तुम एक बार दृढ़ता से आज्ञा पालन का संकल्प करने पर फिर तुम अपने खुद के नहीं रह जाओगे, फिर तुम अपने आप के नहीं रहते। हर समय वो याद आता, कौन बाबा, अरे यार ये जो कर रहा है बाबा को पसंद आएगा कि नहीं, साला मारेगा,
यानी बाबा को नाराज हो जाएगा क्या, ऐसा दिल में आता है। फिर अपने कहाँ रहते, अपने को जो लगता है कि ऐसा करे नहीं कर सकते, बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है। छोटी छोटी बात बाबा ने बोला, जो देश में तुम रहते हो उस देश के तुम नियम का पालन करो क्या। फिर अभी देखो मेरे पास मोटरसाइकिल लाइसेंस तो था, और नौरंगा के मेले में मेरा पर्स ही गिर गया, तो उसमें थोड़े पैसे थे, ज़्यादा नहीं थे, मगर उसमें वो लाइसेंस भी था क्या का, गाड़ी का। तो वो और तो वो गुम गया। फिर दूसरा लाइसेंस निकालना मेरा काम था क्या, तो कौन फिर निकालता। एक तो साला लाच लुचपत देना मुझे पसंद नहीं, ना मैंने ज़िंदगी में खाई कभी। अगर मैं खाना चाहता था तो ये जो घर है ना, ये घर, ये दोनों बच्चे की शादी, ये मेरे नौकरी के पैसे से एक पैसा भी नहीं लगता। इतना पैसा मैं आराम से कमा सकता था, यानी बगैर बोले घर में पॉकेट में लाके लाख रुपए महीना मुझे मिलता था। ऐसे पोस्ट पे था मैं, और उसको मैंने ज़बरदस्ती छोड़ भी दिया, मेंटेनेंस का इंचार्ज था वो, यानी क्योंकि वो वहीं हमेशा बड़े ऑफिसर लोगों से मेरा टसल होती थी, इसको कांटेक्ट दो, ये इसका सप्लाई, ये मंगाओ, ये खरीदी करो। वो साले सप्लायर उधर जाते थे, और ये अरे ज़रूरी नहीं वो चीज़ क्यों खरीदना, और क्योंकि उनको कमीशन मिलता है, और मुझे भी मिल सकता है 10%, क्या खरीद लो बस। तो मगर बाबा का, मैं तो पहले से, बाबा लॉयर होने के पहले से मुझे ये बात नहीं पटी, पहले भी मैं तो नौकरी लगने के बाद बहुत साल के बाद बाबा के कांटेक्ट में आया क्या, यानी 89 में आया, जबकि 76 में मुझे नौकरी लगी थी। और कुछ ऐसे उसमें आते थे कि भाई जहाँ लाच खाने के चांसेस थे क्या, तो ऐसे कोई पोस्टिंग आती थी, तो मैंने वो मेरे को पहले से नहीं जमा। तो ये बोल रहा हूँ मैं कि मैं बहुत परेशान भी रहता था जब मुझे वो पोस्ट मिल गई जिस पे पैसे खाने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो मैं उससे जल्दी से जल्दी निकलने के लिए बहुत तड़पा, और मैंने ये ट्राई किया। अभी मुझे इसलिए रखा था वहाँ कि भाई मेरा एक्सपीरियंस था ना वो फील्ड का, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का। तो बाबा ने को बड़े वो साल मेरा बहुत बुरा गया कि हमेशा टसल ऑफिसर लोगों से। और मैं बोला, और मैं काय करता ही नहीं था, सही है वो, मैं कभी जो भी फालतू कॉन्ट्रैक्टर सब बंद करवा दिया मैंने, फालतू परचेसिंग नहीं करता था उससे। तो वो मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर, वो बेचारा वो बोलता था, अरे बोले तुमको निकलने की ज़रूरत नहीं है सेक्शन से, अपने आप निकाल दिया जाऊँगा बोले। तो मैं बोला आज बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी वो साहब लोग तुमको रखेंगे नहीं बोले, क्योंकि उनका भी घाटा हो रहा है तुम्हारे वजह क्योंकि उनको भी मिलता ना कमीशन। तो बोलने का मतलब क्या है कि भाई बाबा के बोलता ना, उसने बोला माई लवर मस्ट बी 100% ऑनेस्ट। क्या मीनिंग है इसका, क्या मीनिंग है, हमने ऑनेस्ट होना ही चाहिए, नहीं तो बाबा क्यों करना चाहिए भाई। बहुत भगवान है, वो तो ऐसे नहीं बोलते कि मेरे प्रेमियों ने ऑनेस्ट होना चाहिए। तो उनको पूछो क्या ये इनके साथ आ गए हो, तो फिर बाबा बोलते कि भाई तुमको प्रयत्न करना ही पड़ेगा, और यदि प्रयत्न करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। देखो ये सबसे बड़ी, और इसके मुझे अनुभव है कि वो सहायता करता है। अभी ये एक किस्सा और ड्यूटी का बता देता हूँ, क्योंकि इससे लोगों को फायदा होगा। कैसा बाबा मार निकालता, क्या हुआ कि वो वहाँ दिवाली में कुछ गिफ्ट देते हमारे इंजीनियर लोगों को, तब तो मैं कभी गिफ्ट ले आने किससे, कभी ज़िंदगी में ले आने। और वो यहाँ तक कि मिठाई का जो पैकेट देते है ना वो इंजीनियर लोगों को, ये जो कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर, किसकी हिम्मत नहीं थी कि मेरे यहाँ ला के दे क्योंकि वो मैं ध्यान देता था कि भाई देना है तो गरीबों को दो यार, मेरे पास तो है खाने पीने के लिए अच्छा। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर को जो लोग आते थे ना उनको बोलता था, अरे तुमको क्या देता रे वो कॉन्ट्रैक्टर, तुम्हारे भरोसे में पैसे कमा रहा है ना, तो तुमको मिठाई देने को ना उसने क्या, हमको तो मिलती है, हम तो मतलब खरीद के खा सकते हैं। तो उसको बोलना कभी मेरे घर में, एक बार आया था ऐसा झाड़ दिया मैंने वो आदमी को, उसको बोलना कभी मेरे घर में मिठाई नहीं लाना। और घर में मैं रहूँ या नहीं रहूँ, मेरे बीवी बच्चे भी बेचारे, पिताजी को नहीं चलता, कभी वापस कर देते तो कोई आए तो, नहीं पिताजी को नहीं चलता। इसके पहले गलती से 1-2 बार दिए तो मैंने फिर वो, बोला तुमने लिया कैसा, उसको फिर वो झोपड़पट्टी में बांट दिया मैंने वो मिठाई।
बोलने का ये मतलब है कि हराम का कभी पूरता नहीं, ख्याल करो। आपने हिंदू शास्त्र में भी बोला है क्या, जो भी अपनी ईमानदारी की कमाई है ना, बगैर दान के 10 पीढ़ी तक चलती, ऐसा बाबा ने बोला है क्या, बाबा ने, सॉरी। तो प्रयत्न करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, बाबा बोलते हैं। एक बार दृढ़ता से आज्ञा पालन का संकल्प करने पर फिर तुम अपने खुद के नहीं रह जाओगे। फिर वही बोला मैं, अपना बात ही नहीं चलती, अपना दिल ही नहीं चलता, बाबा के हिसाब से चलता आदमी है। पर यह ध्यान रहे कि जरा सा भी कपट तुम्हारे संकल्प को नष्ट कर देगा। इसका क्या मीनिंग हुआ, ढकोसलेबाजी दिखावे के लिए अगर तुम ईमानदारी दिखा रहे हो, या बाबा की सेवा, लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए इसलिए तुम कर रहे हो आज्ञा पालन के, चलो भैया बाबा के आज्ञा का चल रहा, तो बोले वो कपट है। इच्छा नहीं मत करो, समझिए नहीं, वो ढोंग हो गया। करना है तो दिल से करो। तो समझ में है ना, पॉइंट समझ में। उससे क्या हो जाएंगे, दिखाने के लिए अगर तुम आज्ञा पालन दिखा रहे हो लोगों को, क्या कि मैं देखो कितना ईमानदार हो, या फिर मैं कितना बाबा का काम करता हूँ, तो वो उससे क्या हो जाएंगे, मजाक हो जाएंगे। बोलिए आज्ञा पालन के, जो भी मैं कहूँ उसका पालन करो, फिर उसमें चाहे तुम्हें अपने प्राण ही क्यों न गंवाना पड़े। इतनी कठिन बात है। हमारा इतना विरोध हुआ वैसा कि भाई हम मतलब ये त्यौहार वगैरह छोड़ दिए सब हमने, यानी बाबा ने जो बोला ना कर्मकांड वगैरह ये सब उत्सव मनाना, तो हमारे रिलेटिव लोग ही हमारे क्रिटिसाइज करने लगे, यार इन्होंने सब छोड़ दिया है, ये कौन सा भगवान पकड़ा क्या, इसके लिए इनके घर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, एक से एक के बाद एक परेशानी आ रही। वो ऐसे बोलते थे, मगर हमने नहीं छोड़ा। हाँ, वो चाहे दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, प्रियतम को नहीं चलता, चलो छोड़ो, ऐसा फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अरे लोग क्या बोलेंगे, हम अगर नहीं दिवाली मनाते तो लोग क्या बोलेंगे, हम अगर वट सावित्री की पूजा नहीं करें तो पड़ोसी क्या बोलेंगे, अरे पति से प्रेम नहीं करती, पति औरता नहीं है ये। लोगों का जिसने टेंशन लिया हो गया गड्ढे में। यानी वो बाबा ने बोला, व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू इट इज़ नॉट मैटर, व्हाट आई नो अबाउट यू इट इज़ मैटर। जो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए वो महत्व का है। यानी दो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये कोई महत्व की बात है नहीं। क्या यदि तुमने 100% सच्चाई से मेरी आज्ञा का पालन किया तो वह हर हालत में मुझसे प्रेम करने की अपेक्षा महान होगा। आज्ञा पालन अगर हम ईमानदारी से 100% कर सके तो बाबा बोलते प्रेम से भी वो बढ़कर रहेगा। इसलिए हम बाबा प्रेमियों ने आज्ञा पालन पे ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।